नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिमक्विज ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल इंग्लिश का मॉक टेस्ट किया था और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज का ये वीडियो जो होगा हमारा हिंदी और जनरल साइंस से संबंधित होगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस इसमें आज हम करने वाले हैं। 60 क्वेश्चंस होंगे हमारे हिंदी के और 40 क्वेश्चंस होंगे हमारे साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो परसों जैसा कि आपका 27 को आपका जो है वो पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपकी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए। हमने दोस्तों पूरी कोशिश की है कि आपके लिए सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ सकें। तो ये हमारा आज का हिंदी और साइंस का अंतिम मॉक टेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन टेस्ट 2022 के लिए हिंदी और जनरल साइंस का मॉक टेस्ट, ठीक है। और ये हमारा अंतिम मॉक टेस्ट होगा इस सब्जेक्ट के ऊपर, हिंदी और जनरल साइंस के ऊपर। तो आपका एग्ज़ाम है 27 को और ये हमारा आज का लास्ट मॉक टेस्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मॉक टेस्ट रहेगा हमारा नंबर 60 और 100 क्वेश्चन होंगे इसमें पूरे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी सेक्शन से। तो सबसे पहले निर्देश है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो आपको नीचे प्रश्न है इनमें शुद्ध वर्तनी आपने निकालनी है कि कौन सी है शुद्ध शब्द। तो हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। तो इनमें जो आपको ये वाला वर्ड शब्द दिया गया है उत्तुंग, इसको सही रूप में आपने बताना है कौन सा इसका सही रूप है इन चारों में से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, उत्तुंग, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन। नेक्स्ट भी से अंतर्धान का आपने सही वर्तनी बतानी है कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, अंतर्धान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अध्येता। अब अध्येता का सही स्वरूप बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, अध्येता। तो नेक्स्ट है जानवी। अब जानवी का आपने सही रूप बताना है कौन सा है इनमें से। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से शुद्ध वर्तनी वाले आपको शब्द 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह से करना है उनको। नेक्स्ट भी है शुद्ध वर्तनी। कुमुदिनी का आपने शुद्ध स्वरूप बताना है कौन सा है इनमें से। तो ऑप्शन सी कुमुदिनी, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, सिर्फ आंसर, बाकी ऑप्शंस आपने खुद रीड कर लेने हैं क्योंकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि आपके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आपको जल्दी जल्दी आंसर बता दूंगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकरण का बताना है शुद्ध स्वरूप इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, औद्योगिकरण, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उनके स्नेह की अंतस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। अब इस शब्द का सही स्वरूप इनमें से कौन सा होगा बताना है आपने। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, अंतस्थलीय, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है, इनमें से बताइए उच्च श्रृंखलता का सही जो वर्जन है वो कौन सा है ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, उच्च श्रृंखलता, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है मंदाकिनी की जलधारा अजस्पर रूप से प्रवाहित हो रही थी। अब अजस्पर में से अजस्तर में से सही वर्ड जो ये है ये गलत है, आपने सही बताना है इन चारों में से कौन सा है। तो ऑप्शन बी अजस्त्र होता है, ठीक है, अजस्त्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। नेक्स्ट है उद्धरण। उद्धरण का सही संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद करेंगे हम, तो उद्धरण का सही संधि विच्छेद बताना है, इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत प्लस हरण, ठीक है, तो हलंत है उत प्लस हरण। नेक्स्ट है तेजोमय का सही संधि विच्छेद आपने बताना है कौन सा होगा इनमें से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तेजह विसर्ग संधि, ठीक है, तेजह प्लस मय। नेक्स्ट है राकेश का सही संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है, बताइए कौन सा होगा इसमें से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राका प्लस ईश, ठीक है। नेक्स्ट है बातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है बताना है आपने इनमें से, बातानुकूल का सही संधि विच्छेद। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बात प्लस अनुकूल, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, उच्छ्वास। अब उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत तहलंत प्लस श्वास, ठीक है। नेक्स्ट है संगम का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा इनमें से, संगम का सही संधि विच्छेद। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सम महलंत प्लस गम, ठीक है, समगम, संगम। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, कौन सी संधि भानुदय में प्रयोग हुई है, व्यंजन, दीर्घ, गुण या वृद्धि। तो कौन सी संधि है इसमें, दीर्घ संधि, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि,
भानुदय, सूर्योदय ये मिलते जुलते शब्द हैं तो संधि इनकी अलग अलग है, ठीक है। तो भानुदय में कौन सी संधि प्रयोग हुई है यहाँ पे? गुण संधि, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, श्रावण का सही संधि विच्छेद करना है। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इनमें से ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, श्री प्लस अन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद करना है, ठीक है। बताइए क्या होगा काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद इनमें से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, काव्य प्लस उर्मी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चिरंजन का विलोम। अब विलोम शब्द करेंगे हम, ठीक है, उल्टे शब्द। चिरंजन का बताना है विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? अलौकिक, लौकिक, नश्वर या नैसर्गिक। तो चिरंजन का होगा नश्वर, ठीक है। नश्वर जिसका नाश हो जाता है, चिरंजन जो चिरायु है, जिसका अमर है जो, ठीक है। तो नेक्स्ट है एकाधिकार का विलोम शब्द बताना है। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार या परमाधिकार। तो सर्वाधिकार इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए इनमें से कौन सा होगा? श्री राधा, विनाश, इतिश्री या इनमें से कोई नहीं। तो इतिश्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आकर्षण का विलोम शब्द बताना है आपने, इनमें से कौन सा विपरीतार्थक शब्द होगा आकर्षण के लिए? तो विकर्षण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है मंद का विलोम शब्द बताइए अब क्या होगा? मंद का विलोम शब्द सुस्त, द्रुत, शीघ्र या त्वरित। तो द्रुत इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है जी। नेक्स्ट है 26, शेर का पर्यायवाची शब्द बताना है। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चीता, केशरी, शावक या नृसिंह, सॉरी। तो केशरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है अतुन का पर्यायवाची। अतुन का पर्यायवाची बताना है क्या होगा? ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, बसंत। तो कामदेव, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कामदेव होता है, अतुन को कामदेव बोलते हैं। नेक्स्ट है बारिद का पर्यायवाची, ठीक है। बारिद का बताना है क्या होगा? कमल, चंद्रमा, बिजली, बादल। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए जल्दी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बादल, बारिद का मतलब होता है, बारी मतलब जल, ठीक है, जो जल बरसाते हैं, बारिद, तो वो बादल, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सारंग। सारंग का पर्यायवाची, अब हम करेंगे पर्यायवाची शब्द, ठीक है, समानांतर वर्ड जो होते हैं, सिनोनियम्स एक तरह से, ठीक है। तो नमक, सारथी, मोर, घोड़ा। तो सारंग बोलते हैं मोर को, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोर। नेक्स्ट पिशुन का पर्यायवाची बताना है कौन सा होगा? पिशुन का पर्यायवाची पिशाच, चुगलखोर, पीसना, बेईमानी। तो पिशुन होता है चुगलखोर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चुगलखोर को बोलते हैं पिशुन। नेक्स्ट है अकल का पुतला। अब क्या है? मुहावरा। अकल का पुतला का अर्थ है बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या अत्यंत मूर्ख। तो अकल का पुतला होता है बहुत बुद्धिमान और अकल का दुश्मन होता है अत्यंत मूर्ख, ठीक है। नेक्स्ट है नाक पर सुपारी तोड़ना। अब नाक पर सुपारी तोड़ना का क्या अर्थ है? इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना, असंभव कार्य करना। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बहुत परेशान करना, ठीक है। नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत परेशान करना। नेक्स्ट है ढपोर, शंख, ठीक है। इस शब्द का क्या अर्थ है? ढपोर, शंख का सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना या बेवकूफ। तो बेवकूफ को बोलते हैं ढपोर, शंख है ये, ठीक है। बेवकूफ मीन्स फूलिश। डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है, पेट में दाढ़ी होना, भेद ना लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर ना होना, अप्राकृतिक व्यवहार होना या छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो पेट में दाढ़ी होना मीन्स छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, इंटेलिजेंट होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विहंगम दृष्टि, ठीक है। विहंगम दृष्टि का अर्थ बताना है क्या होता है? सरसरी दृष्टि, गहरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पैनी दृष्टि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सम्यक दृष्टि, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सम्यक दृष्टि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गूलर का फूल होना का अर्थ बताना है क्या होता है? गूलर का फूल होना, कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी कभी दिखाई ना देना, व्यर्थ की बात करना। तो गूलर का फूल, इसका मीनिंग होता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कभी कभी दिखाई देना, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी का अर्थ बताना है आपने क्या होता है, ठीक है। इसका अर्थ बताइए क्या होता है इसका? मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचाना, गरीब हो जाना या उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ना। तो उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, इसका मीनिंग होता है गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ बताना है क्या होता है? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता या दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छल कपट की का व्यवहार जो है वो हमेशा नहीं चलता है, ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। नेक्स्ट है ऊधो का लेना ना माधो को देना, इसका सही अर्थ बताइए क्या होगा इनमें से? अपने काम से काम,
भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना या सबसे अलग रहना। तो अपने काम से काम रखना, ठीक है, ऊधों का लेना ना माधो को देना, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु गुड़ चेला चीनी। इसका अर्थ बताइए क्या होगा। गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना या गुरु के कथनानुसार कार्य करना। तो गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुरु गुड़ चेला चीनी, ठीक है। नेक्स्ट है विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपने, ठीक है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, उसे क्या बोलेंगे, कुलीन, समकालीन, कुल श्रेष्ठ या फिर कुलभूषण। तो उसे बोलेंगे कुलीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। इसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा, सरलता, धैर्य, तन्मयता या धीरज। तो इसके लिए तन्मयता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट है पलकों को गिराए बगैर। इसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा, अपलक, उन्मीलित, निमीलित या निर्निमेष। तो निर्निमेष होता है पलकों को गिराए बगैर, ठीक है, पलकें झपकाए बगैर, ठीक है। नेक्स्ट है किसी विषय की पूरी छानबीन करना। इसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा, विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या समीक्षा। तो क्या होगा इसमें से सही उत्तर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विवेचन बोलेंगे उसे, ठीक है। किसी विषय की सब्जेक्ट के बारे में पूरी छानबीन करना, उसे बोलेंगे विवेचन करना, ठीक है। नेक्स्ट है अंतेवासी। अंतेवासी के लिए बताना है इनमें से सही अर्थ क्या होगा। अंतेवासी, अंत स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, गुरु के समीप रहता है जो शिष्य, उसे बोलेंगे अंतेवासी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखना है आपने इन चीज़ों को। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे कहीं बुलाया ना गया, अनाहूत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत, ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो फिर भी आ जाए, उसे क्या बोलेंगे, अनाहूत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। जिसे फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है, हाथ से, हाथ में पकड़ कर नहीं बल्कि फेंक कर चलाया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, अस्त्र, शस्त्र, भाला, गुलेल। तो अस्त्र जो होता है वो फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है। शस्त्र को हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है तो भाला क्या हुआ, अस्त्र हुआ, ठीक है, भाले को भी फेंक कर चलाया जाता है। तो नेक्स्ट है जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, उसे क्या बोलेंगे, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कालजयी या सर्वजयी। तो अतीन्द्रिय बोलेंगे, ठीक है। और जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया उसे बोलेंगे जितेंद्रिय, ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाला। और अतीन्द्रिय, इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, ठीक है, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, अतीन्द्रिय। नेक्स्ट है जो कानून के अनुकूल ना हो, ठीक है, जो इलीगल हो, अवैध, जघन्य, अबध्य या अवैध। तो अवैध बोलेंगे उसको, ठीक है, अवैध। वैध होता है कानून के अनुकूल और जो प्रतिकूल हो उसे बोलेंगे अवैध, ठीक है। नेक्स्ट है जो व्यर्थ की बातें करता हो, अननेसेसरी टॉकिंग, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, बहुभाषी, कुवक्ता, बाचाल या बाकपटु। तो बाचाल बोलेंगे उसे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से विकारी शब्द बताना है आपने कौन सा है, ठीक है। अब विकारी शब्द कौन से होते हैं, जो कि लिंग वचन कारक आदि से विकृत हो जाते हैं, ठीक है, जिनके लिंग वचन कारक आदि बदल जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। और जिनके ये नहीं बदलते हैं लिंग वचन कारक, वो होते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर हाथी, यहाँ इधर उधर, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है, हाथी, ऑप्शन ए। क्योंकि हाथी का जो है वो लिंग बदला जा सकता है, हथिनी हो जाएगा, और इसका वचन भी बदल जाएगा, हाथियों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इधर उधर का कुछ भी नहीं चेंज होगा, ये सेम वैसे ही रहेंगे, इसलिए अविकारी हैं, ठीक है। हाथी विकारी शब्द है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। फिर से आपने विकारी शब्द बताना है, तथापि, बल्कि एवं मनुष्य। इनमें से कौन सा है, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य को मनुष्यों बन जाएगा, ठीक है। तथापि, बल्कि, एवं ये वैसे के वैसे रहेंगे, ये अविकारी हैं। नेक्स्ट है श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में जो है वो बाहर किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पर संज्ञा है, विशेषण, अव्यय या फिर क्रिया विशेषण। तो दोस्तों अव्यय जो होता है एक तरह से अविकारी शब्द ही होते हैं, ठीक है, उनको अव्यय बोला जाता है। तो इसका बाहर जो है वो किस प्रकार का शब्द है, क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाहर जो है वो एक क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है। तो पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण या अल्प विराम। तो अल्प विराम जिसे हम कॉमा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यौगिक शब्द कौन सा है। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो कि अन्य शब्दों के योग से बने होते हैं और प्रत्येक खंड का कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है। तो दो शब्दों के योग से बनते हैं, पंकज, पाठशाला, गणेश, जलज। तो यहाँ पर पाठशाला जो है वो दो शब्दों के योग से बना है, पाठ प्लस शाला। तो पढ़ाना और शाला मतलब घर, ठीक है, जहाँ पर पढ़ते हैं। तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। तो पाठ मतलब पढ़ना, शाला मतलब घर, पढ़ने वाला घर उसे बोलेंगे पाठशाला। तो दो शब्दों के योग से बना, दोनों खंडों का कोई ना कोई अर्थ है, तो इसलिए पाठशाला इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी यौगिक शब्द है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56,
अब है रूढ़ शब्द बताना है आपने कौन सा है। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो कि विशेष अर्थ प्रकट करते हैं और खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ शब्द होते हैं। समतल, वाचनालय, विद्यालय, पशु। तो यहाँ पर पशु जो है वो रूढ़ शब्द है, ठीक है, इसका अपना ही एक अर्थ है जबकि इसके खंडों का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो यौगिक तो हैं पर समान अर्थ को प्रकट नहीं करते, ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे होते हैं योग रूढ़, ठीक है। पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लंबोदर, ठीक है। ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तो यौगिक, ठीक है। लंबोदर, इसके भी दो ही खंड हैं, ठीक है, खंड तो दो ही हैं और इसके मतलब भी अलग अलग हैं, ठीक है। लंबा, लंबोदर, लंबी नाक वाला, लंबे उदर वाला, ठीक है, लंबोदर। तो दो अर्थ हैं और ये यौगिक भी है पर इसका विशेष अर्थ है, ठीक है। लंबोदर किसे बोलते हैं? श्री गणेश भगवान को, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस अवस्था में होता है? जहां प्रश्न पूछा जाए, जहां स्थिति निश्चित ना हो, व्यंग्योक्ति होने पर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी जो परिस्थितियां हैं इनमें सभी में जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? बताना है सामान्य भूतकाल में, ठीक है। नॉर्मल पास्ट में बताना है आपने किस में है। उसने केले खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा था, अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले हैं। तो अचानक बिजली कौंध उठी, यह है सामान्य भूतकाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से अव्यय शब्द बताना है कौन सा है। तो अव्यय शब्द दोस्तों जो होते हैं वो अविकारी शब्द ही उन्हें कहा जाता है, ठीक है, अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है। तो सजल, धीरे धीरे, पतित, सुंदर। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या है? अव्यय, जिसे बदला नहीं जा सकता, ठीक है, धीरे धीरे। नेक्स्ट है अब हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ थेरेपी इन विच ब्लड इज इन्फ्यूज्ड फ्रॉम द रिकवर्ड पेशेंट ऑफ कोविड-19 टू अदर क्रिटिकल कोविड-19 पेशेंट्स, ठीक है। उस चिकित्सा का नाम बताना है जिसमें कोविड-19 के ठीक हुए रोगियों से अन्य गंभीर कोविड-19 के रोगियों में रक्त डाला जाता है। तो ये शायद क्वेश्चन सबको पता होगा, क्वेश्चन में आ सकता है। कोविड-19 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा आपके साइंस सेक्शन में या जीके के सेक्शन में, ठीक है। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है, उसे बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल इज लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने लॉन्च किया था, एंड पार्टनर्स टू हेल्प फाइंड एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भागीदारों द्वारा जो है वो कोविड-19 के लिए एक प्रभावी उपचार खोजने में मदद करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नैदानिक परीक्षण शुरू किया गया है? तो बताना है आपने कौन सा शुरू किया गया है। एकजुटता, मतभेद, पृथक्करण, कल है, सोलिडेरिटी, डिसिडेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63, द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस बेस्ड एंड एक्सेस वाटर इन मैन इज बाई, मनुष्य में जो है वो जहरीले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का निष्कासन जो है वो किसके द्वारा होता है? एक्सर्शन उत्सर्जन, सर्कुलेशन प्रसार, रिप्रोडक्शन प्रजनन, या फिर पोल्यूशन प्रदूषण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक्सर्शन, ठीक है, उत्सर्जन के द्वारा। तो नेक्स्ट है द लिक्विड मेटल इज, तो लिक्विड मेटल इज ऑप्शंस हैं बिस्मुथ, मैग्नीशियम, मरकरी, या फिर सोडियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मरकरी, पारा, ठीक है, और मरकरी इज द लिक्विड मेटल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जठर रस में पाया जाने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल है जो जठर रस में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या एसिटिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जठर रस में पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए मैन प्रेसेस मोर वेट ऑन अर्थ, ठीक है, एक आदमी पृथ्वी पर अधिक भार कब दबाता है? सिटिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में, लाइंग पोजीशन में, या नन ऑफ दीज। तो स्टैंडिंग, खड़े होकर, जब कोई इंसान पृथ्वी पर खड़ा होता है तो सबसे अधिक भार वो पृथ्वी पर डालता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ आइस इज ड्रॉप्ड इन अ वेसल कंटेनिंग केरोसिन व्हेन आइस मेल्ट्स द लेवल ऑफ केरोसिन विल, बर्फ का एक टुकड़ा जो है वो मिट्टी के तेल से भरे बर्तन में गिराया जाता है, जब बर्फ पिघलेगी तो मिट्टी के तेल पर क्या असर पड़ेगा? मिट्टी के तेल का स्तर जो है वो राइज होगा, फॉल होगा, रिमेन रहेगा सेम, या फिर नन ऑफ दीज। तो फॉल होगा, ठीक है, मिट्टी के तेल का स्तर जो है वो गिरेगा। नेक्स्ट है कम होगा। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, जो बल और वेग का गुणनफल होता है उसे क्या कहा जाता है? वर्क, पावर, एनर्जी, या मोमेंटम। तो पावर कहा जाता है उसे, ठीक है।
पावर, बल और वेग के गुणनफल को शक्ति कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो निम्नलिखित में से किसके पास जो है वो विशिष्ट ऊष्मा का उच्चतम मान है, एल्कोहल, मीथेन, केरोसिन या वाटर। तो वाटर के पास जो है वो हाईएस्ट ऊष्मा का उच्चतम मान है, ठीक है, वाटर पानी के पास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, विच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ या ऑल ऑफ दीज। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। खगोलीय दूरी की इकाई बतानी है, क्या होती है, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रॉम या फिर बीवर या फिर लक्स। तो इसका जो इकाई होती है खगोलीय दूरी की वो होती है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी या फिर नन ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। नेक्स्ट है बोलोमीटर से क्या मापा जाता है, बताना है आपने, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, वेलोसिटी या फिर वेवलेंथ। तो वेलोसिटी, वेग, गति, ठीक है। नेक्स्ट है मेन यूज ऑफ सॉल्ट इन डाइट इज टू। तो नमक का जो मेन यूज है हमारे खाने में, वो आहार में उसका उपयोग क्यों किया जाता है, मेन उसका उपयोग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, इंक्रीज द टेस्ट, प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एंड रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ फूड पार्टिकल्स इन वाटर। तो प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्मॉल अमाउंट जो हमारी डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है नमक का, ठीक है। नेक्स्ट है टाइफाइड इज कोज्ड बाई। टाइफाइड किसके कारण होता है, बताना है, इनमें से किसके कारण होता है। तो सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेश ईस्ट सेल्स आर गुड सोर्स ऑफ। जो ताजी ईस्ट कोशिकाएं वो किसका अच्छा स्रोत है, बताना है, विटामिन बी, कैफीन, नाइकोटीन या फिर मॉर्फिन। तो विटामिन बी का अच्छा स्रोत है ताजी ईस्ट कोशिकाएं। नेक्स्ट है एमडीटी। एमडीटी मीन्स मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है, किसके लिए यूज़ की जाती है, किस बीमारी में, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी या फिर डिप्थीरिया या पोलियो। तो लेप्रोसी में एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी यूज़ की जाती है, ठीक है, एक से ज़्यादा दवाइयों का यूज़ किया जाता है लेप्रोसी को ठीक करने में। हु इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कलाइन, ठीक है, जो मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन है उसे किसने इन्वेंट किया था, उसका आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबजे, ब्लेज पास्कल या फिर एलन ट्यूरिंग या फिर ली डे फॉरेस्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्लेज पास्कल, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, विच वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, परम, क्रेवन, पास्कलाइन, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ऑप्शन डी होगा इसका, ठीक है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इज द फर्स्ट, was the first successful electronic computer of the world, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, बताना है आपने, ऑन्कोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है, बर्ड्स, कैंसर, मैमल्स या फिर सॉइल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैंसर का, ठीक है, ऑन्कोलॉजी से कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फैथोमीटर। फैथोमीटर इज यूज टू मेजर। फैथोमीटर से क्या मापा जाता है, अर्थक्वेक, रेनफॉल, ओशन डेप्थ या फिर साउंड इंटेंसिटी। तो ओशन डेप्थ, जो सागर की गहराई है वो फैथोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, जो बॉल पेन होता है इन्वेंट किसने किया था वो बताना है आपने, किसके द्वारा इन्वेंटेड है, वाटरमैन, ऑस्कर विल्सन या लाजलो वीरो। तो लाजलो वीरो, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड दैट प्लांट्स हैव लाइफ, ठीक है, किसने ये आविष्कार किया था या पता लगाया था कि प्लांट्स का जो है वो जीवन होता है, ठीक है, प्लांट्स की जो होती लाइफ होती है, एडवर्ड जेनर, जेसी बोस, लुइस पास्चर, डार्विन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेसी बोस ने लगाया था ये पता कि प्लांट्स हैव लाइफ, ठीक है। नॉट इज अ यूनिट ऑफ। नॉट जो है वो किसकी यूनिट है, स्पीड, डिस्टेंस, डेप्थ, एक्सिलरेशन। तो स्पीड की यूनिट है, ठीक है, नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड, गति। नेक्स्ट है द पुलिंग सेंसेशन व्हेन वी स्टैंड नियर अ रनिंग ट्रेन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जब हम चलती ट्रेन के पास खड़े होते हैं तो खींचने वाली संवेदना को डैश के आधार पर समझाया जा सकता है।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसे जो समझाया जा सकता है वो समझाया जा सकता है ऑप्शन बी के आधार पे, मतलब बर्नौलीज लॉ के आधार पे इसे समझाया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनमें से जो है वो ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, सबसे लंबा सेल बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल, ऑप्शन सी याद रखना है आपने। नर्व सेल जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट जो चीनी है वो किसे माना जाता है, कौन है, फ्रुक्टोस, ग्लूकोस, लैक्टोस या रिबोस। तो फ्रुक्टोस, ठीक है, फ्रुक्टोस जो है वो स्वीटेस्ट शुगर है इनमें से। नेक्स्ट है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्पेसिफिक सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में जो है वो स्पेसिफिक सेल जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं, 200 टाइप्स, 300 टाइप्स, 250 टाइप्स या 150 टाइप्स। तो 200 टाइप्स, ठीक है, 200 टाइप्स सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच मसल हेल्प्स मूव योर शोल्डर्स। तो कौन सा मसल हेल्प करता है आपके शोल्डर्स को, कंधों को मूव करने में, हिलाने में, ठीक है, स्मूथ मसल, डेल्टोइड मसल, क्वाड्राइसिप्स या फिर टेंडन मसल। तो डेल्टोइड मसल जो होता है वो शोल्डर्स को मूव करने में हेल्प करता है हमारी, ठीक है, डेल्टोइड मसल याद रखना है। द स्क्वेंजर ऑफ अर्थ आर। स्क्वेंजर क्या होता है, एक तरह से स्केवेंजर, ये एक तरह से स्वीपर होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, एक तरह से मैला ढोने वाला या फिर कचरा कूड़ा साफ करने वाला, उसे बोलेंगे स्केवेंजर। तो अर्थ का जो हमारी पृथ्वी का स्केवेंजर है उसे किसे कहा जाता है, फंगी, बैक्टीरिया, वायरसेस या एल्गी। तो फंगी, ठीक है, फंगस जो होती है उसे पृथ्वी का मैला ढोने वाला कहा जाता है। नेक्स्ट है स्केवेंजर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड। इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि हमारे ब्लड में, खून में नहीं पाया जाता है, कॉपर, आयरन, क्रोमियम या फिर मैग्नीशियम। तो क्रोमियम जो है वो हमारे ब्लड में नहीं पाया जाता है, कॉपर, आयरन एंड मैग्नीशियम ऑल आर प्रेजेंट इन अवर ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सिया अमेरिकाना इज कॉमनली नोन एज। तो पर्सिया अमेरिकाना इज कॉमनली नोन एज एवोकाडो, वाटरमेलन, ऑरेंज या ग्रेप्स। तो एवोकाडो जो होता है उसे पर्सिया अमेरिकाना के नाम से कॉमनली जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। तो लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी है इनमें से, मरकरी, लिथियम, लेड या फिर सिल्वर। तो इनमें से जो है वो कौन सी सबसे हल्की धातु है, ऑप्शन बी, लिथियम जो है वो सबसे लाइटेस्ट मेटल है, लिथियम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस विच इज proposed टू बी बैंड इन इंडिया इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो CFC गैस का उत्पादन जिसे भारत में प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है, निम्नलिखित में से किस घरेलू उत्पाद में उपयोग किया जाता है, टेलीविजन में, रेफ्रिजरेटर में, ट्यूबलाइट में या कुकिंग गैस में। तो रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, फ्रिज में CFC गैस को उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बैलून्स आर फिल्ड विद। बैलून में कौन सी गैस भरी होती है, आसान क्वेश्चन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या आर्गन। तो हीलियम गैस जो है वो बैलून्स में भरी जाती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है विच मेटल पोल्यूट द एयर ऑफ अ बिग सिटी। तो किसी बड़े शहर या टाउन का जो हवा है उसे कौन सी धातु जो है वो प्रदूषित करती है, कॉपर, क्रोमियम, लेड या फिर कैडमियम। तो कौन सी धातु करेगी उसे प्रदूषित, लेड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। लेड इज द मेटल दैट पोल्यूट द एयर ऑफ अ बिग सिटी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की कठोरता जो खारापन है वो, वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। क्या ऐड करने से, क्या पानी में डालने से पानी का जो हार्डनेस है वो परमानेंटली रिमूव किया जा सकता है, क्लोरीन, वॉशिंग सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो वॉशिंग सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसे कहा जाता है डिटर्जेंट में जो प्रयोग किया जाता है दैट इज वॉशिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट है एयर इज एन। एयर क्या है, एक कंपाउंड है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट है या फिर मिक्सचर है। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट है सोडा वाटर कंटेन्स। सोडा वाटर में क्या होता है, सोडा वाटर में क्या पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन सोडा वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज, ठीक है, सभी एसिड में, सभी अम्लों में जो
एक सामान्य तत्व पाया जाता है, कौन सा होता है? हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर या ऑक्सीजन? तो ऑप्शन सी सल्फर। सल्फर इज द कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमारे ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट और ये हमारा अंतिम मॉक टेस्ट था हिंदी और विज्ञान के ऊपर आधारित। आई होप कि आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी समय पर अपना अंतिम मॉक टेस्ट लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।